This conference will now be recorded. I hope you're able to see my screen, right? Yes, yes, yes. Yeah. So first of all, we need to know about the concept of RBAC services. उसके बाद फिर हम इसको implement करेंगे with the help of our Azure Active Directory domain services. So RBAC services, as per the name suggests, the meaning of RBAC is basically role-based access control, right? The meaning of Yes. RBAC, you can say that Role-based role-based access control. access control, access control. सो अगर इसको हम Yes. छोटा सा एग्जांपल इसके साथ डिस्कस करें ना तो यू नो दैट जब हम अपने ऑन प्रोमाइस जस्ट एग्जांपल ठीक है कंसीडर इट एज ए एग्जांपल फॉर एग्जांपल वी हैव अ वन डोमेन कंट्रोलर दैट वी एस्टैब्लिश ऑन सर्वर 2012 ठीक है आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी ठीक है हमने यहाँ पे एक एडी सर्वर एस्टैब्लिश किया है विद नेम ऑफ क्लास डॉट कॉम के नाम से and we have a number of Okay. clients both are connected to our class.com ये अपने पास Windows 10 Windows 7 या Windows 8 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो कि सेम नेटवर्क में अवेलेबल है एंड दे ऑल आर कनेक्टेड टू डोमेन कंट्रोलर ये सभी हमारे डोमेन कंट्रोलर से जुड़े हुए हैं नाउ टॉक अबाउट वन इम्पोर्टेंट सर्विस विच इज अवेलेबल इन आवर एक्टिव डायरेक्टरी ठीक है जब आप एडी के यूजर्स क्रिएट करते हैं फॉर एग्जांपल आपने एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ ABC, you created one user with name of XYZ and test. ठीक है ये तभी हमारे पास क्या है AD users हैं and as you know that AD user जब हम create करते हैं ना तो you are able to use these users to log in our client machine ABC की हेल्प से आप अपना client machine open कर सकते हैं XYZ की हेल्प से आप अपना client machine open कर सकते हैं या टेस्ट जो भी यूजर्स आपने तैयार किया उनका यूज कर सकते हैं हम टू मैनेज द क्लाइंट इज दैट करेक्ट Yes, yes, yes. In our on-premises, we have a one important service called delegation. May I know the use of delegation? What is delegation? Why it is important? How to configure the delegation services? Delegation means, assigning the permissions to other resources. Permissions are rights because permission is a totally Rights, different. rights. Rights हमारे अलग होते हैं, permission हमारी अलग Yes. होती है. ठीक है ना परमिशन में क्या हो गया रेट की परमिशन राइट की परमिशन फुल कंट्रोल डिनाइड तो वो परमिशंस होती है जब आप फोल्डर को शेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर क्लाइंट मशीन के साथ या क्लाइंट यूजर के साथ तो उस केस में हम परमिशन का यूज करते हैं बट जब आप डेलीगेट करते हैं ना तो इट मीन्स दैट यू आर शेयरिंग द राइट्स आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर के जो राइट्स है उनको शेयर करना चाहते हैं क्लियर Yes, sir. in case of on-premises AD we have a number of Hello? built-in groups are available like as backup operator. Okay. We have another roles like as remote desktop ये built in group हो सकता है remote desktop का group हो सकता है enterprise admin का group हो सकता है ठीक है तो ये कुछ एग्जांपल है अगर आपने इनमें से किसी भी पर्टिकुलर बिल्ट इन ग्रुप को उठा करके आपने टेस्ट का मेंबर बना दिया तो जो टेस्ट नॉर्मल यूजर था वो रिमोट डेस्कटॉप की एक्टिविटी को हैंडल करना स्टार्ट कर देगा अगर आपने इसको एडमिनिस्ट्रेटर यानी एंटरप्राइज अकाउंट बना दिया एंटरप्राइज एडमिन बना दिया तो लगभग 75% इसके पास राइट्स आ जाएंगे ये नया यूजर क्रिएट करना डिलीट करना या जो भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा इज दैट करेक्ट हेलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट Azure RBAC ये अपने पास था ऑन प्रोमाइसेस डेलीगेशन जिसमें हमने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर को डेलीगेट करना देखा एंड नॉट वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेलीगेशन एज इट इज पोर्टल के ऊपर एज्योर पोर्टल के ऊपर वी हैव ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर एज्योर RBAC RBAC is also categorized in two different part one is built in rights
सेकंड है अपने पास कस्टम रोल. वी आर एबल टू क्रिएट अ कस्टम RBAC सर्विसेज. built in the sense जब पोर्टल को लॉग इन करते हैं we will find the multiple option. मैं जा रहा हूँ बाहर, हम लोग 10 से निकलते हैं, कुछ नहीं करते मगर एग्री विद यू बट आई डोंट custom निकाल role खोलते नहीं, अकाउंट also खोलते to नहीं, इट्स नॉट set up नीडेड. your own custom role कि आप किस तरीके से अपने यूजर्स को हैंडल जैसे करना कोई चाहते कभी हैं. गया नहीं मेरे Okay. ठीक है. मैं एक So बार I'm going to guide ऐसे you about कोलराडो the गया, usage of these two different roles. एक मेरा छोटा तो सूटकेस था एग्जांपल ना, देखते हैं. 2 सूटकेस थे, We are नहीं able एक to सूटकेस था, create a लॉक Azure नहीं किया, AD. एक ही हम ट्रेस यहाँ किया, पे Azure AD यूजर्स कुछ को नहीं, तैयार कर लेते कुछ भी नहीं. हैं. एग्जांपल you created जैसा था multiple जैसे गया, और एक बार नहीं वो तो मैं उधर गया, डैलस से कोलराडो गया, कुछ लॉक नहीं किया, कोलराडो से टेस्ट फिर से भी न्यूयॉर्क आपने आया. बनाया over Azure portal. These all are the मेरे Azure AD मैं users. जब यहाँ पे हमने यूएस create. नेपाल से मैं यूएस आया ना, मेरा Okay, लेकिन bye. important पहले आया. XYZ को आपने built in जो RBAC सर्विसेज है built in रोल है उसका मेंबर बना दिया. तो built in रोल में क्या हो सकता है? फुल एक्सेस किसका? स्टोरेज का. ठीक है. फुल एक्सेस वर्चुअल मशीन का. फुल एक्सेस डेटाबेस का. अब अगर आपने इसको फुल एक्सेस वर्चुअल मशीन का एक्सेस दे दिया, इट मींस दैट XYZ यूजर पोर्टल पे जाकर के VM से रिलेटेड सारे टास्क कर पाएगा. VM क्रिएट करना, डिलीट करना, एडिट करना, ये सभी एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा. Okay. कस्टम रोल में क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे. क्रिएट योर ऑन रोल. Okay. ठीक है. यहाँ पे आप अपना खुद का रोल क्रिएट कर रहे हैं. एंड जब आप खुद का रोल क्रिएट करते हैं तो आपने इसको VM की भी परमिशन दे दी और स्टोरेज की भी परमिशन दे दी. मीन्स जब भी आप अपने यूजर से लॉग इन करेंगे और इस रोल को असाइन करेंगे, ठीक है, किसी को भी लाइक एज ABC को आप असाइन कर रहे हो कस्टम रोल, और कस्टम रोल में आपने क्रिएट योर ऑन रोल में आपने VM का और स्टोरेज दोनों का ऑप्शन दे दिया. तो जब आप ABC से लॉग इन करेंगे ना, ABC स्टोरेज भी हैंडल करेगा और वर्चुअल मशीन भी मैनेज करेगा. इज दैट क्लियर? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अवर RBAC सर्विस. ये बेसिक सा टास्क हुआ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का. may I know any question about these two important option means जो ये हमने एग्जांपल की तरह समझा है डेलीगेशन और RBAC के बीच में गैप. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट. इज दैट ओके? कैन वी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? Let me show you the step. Let me show you the procedure to configure our RBAC services. In RBAC, what you need to do, just need to click more services, and under the more services we just need to verify the number of active directory users that are available. तो एक बार हम सिक्योरिटी में जाकर के AD यूजर्स देख लेते हैं. So we have already created multiple users क्योंकि जो RBAC सर्विस है वो Manju. आप अपने active directory yes. Okay, okay, Manju. I was checking the mic. Okay. Okay. So now we are able to find n number of users are available. यहाँ पे बहुत सारे users हमने already create कर रखा है. And our responsibility to manage these user account with RBAC services. ठीक है. तो if you want to open another page, अगर आप अपना workload divide करना चाहते हैं तो what we need to do, आप AD के पैनल पे आकर के कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेंगे एंड उन यूजर को आप परमिशन देंगे अपने अकॉर्डिंग. I'm going to create one user with name of telnet. कोई भी एक नाम दे देते हैं यहाँ पे. Create our own user. Telnet दे दिया यहाँ पे नाम. Display name is also telnet. ये हमारे डोमेन से जुड़ा हुआ है Okay. bluecreation.com. I wanted to proceed with random password. एक temporary password देना जरूरी है. I'm not assigning the role. ठीक है. RBAC और role दो अलग अलग चीजें हैं. ठीक है. roles का मतलब इट्स अ सेपरेट पार्ट, और RBAC सर्विस में हम अपने सब्सक्रिप्शन को असाइन करते हैं. तो पहले हम एक यूजर क्रिएट करते हैं.
टेलनेट के नाम से हमने एक यूजर प्रोसीड किया एंड टेलनेट एसोसिएटेड विद gluecreation.com जो कि हमारा डोमेन है। एक इनकॉग्निटो विजेट पे इसको लॉगिन करा लेते हैं ताकि हम आपको लाइव रिजल्ट दिखा सकें। ओके portal.azure.com यहाँ पे एक दूसरा पोर्टल हमने ओपन किया एंड विल ओपन विद द हेल्प ऑफ सेम अकाउंट दैट यू क्रिएटेड। तो फर्स्ट लॉगिन है, टेम्परेरी अकाउंट है, तो आपको पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड रीसेट किया हमने एंड लेट्स सी कि ये यूजर क्या क्या टास्क परफॉर्म कर पाएगा। अभी के लिए हम इसको विदाउट एनी रोल्स असाइन कर रहे we हैं can't क्योंकि जब perform, आप yeah, I can't perform बस anything, लॉगिन we can, करते हो तो ये yeah. विदाउट रोल्स है। इट मीन्स दैट आई डोंट थिंक ये कोई टास्क परफॉर्म कर पाएगा ना, Yes, क्योंकि हमने yes, इसको कोई राइट्स नहीं दिए। हाँ, पोर्टल पे ये लॉगिन कर लेगा, सर्विसेज देख लेगा, बट कोई सर्विसेज ये क्रिएट नहीं कर पाएगा। correct. बिट स्लो, थोड़ा सा इंतजार करते हैं और जैसे हमारा ये एक्सेस होता है विल बैक टू आवर एजूर एडमिन सेंटर। जो एडमिन रूट अकाउंट हमने लॉगिन किया है उसको ओपन करेंगे एंड ट्राई टू मैनेज आवर आरबैक सर्विसेज। आरबैक Okay. सर्विस को हम कॉन्फ़िगर करने का काम करेंगे। नाउ इट इज इन प्रोसेस, वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। ठीक है, दिस इज आवर रूट अकाउंट। तो रूट अकाउंट पे हमारा यूजर्स रेडी है जिसे हम डेलीगेट करना चाहते हैं। नॉट डेलीगेट आप बोल सकते हैं, जिसको हम आरबैक की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू कॉन्फ़िगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, वी सक्सेसफुली लॉग इन, बट अनफॉर्चुनेटली अपने पास कोई भी राइट्स नहीं है, टेलनेट के पास कोई राइट्स नहीं है, तो वी आर अनएबल टू परफॉर्म द टास्क। तो अब हम चलते हैं आरबैक की साइट पे, बैक टू द एडमिन सेंटर। और आरबैक के लिए आपको आना पड़ेगा पोर्टल के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आप ओपन करेंगे जनरल टैब एंड क्लिक सब्सक्रिप्शंस दैट यू हैव। जो जो आपके पास सब्सक्रिप्शन है उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। सो आई हैव टू डिफरेंट सब्सक्रिप्शन, एक 46 वाला है, एक 98 वाला है आईटी। ये तो टेनेंट हमारे पास अवेलेबल है। सो आई एम गोइंग टू शेयर द सब्सक्रिप्शन विद The आरबैक user, सर्विस। okay. हाँ, Okay. आरबैक सर्विस के साथ अपने इस यूजर को, टेलनेट यूजर को जो अभी लॉगिन हो रहा है, इसको हम ऑथराइज करने वाले हैं। ठीक है. वी जस्ट नीड टू ओपन subscription. We are able to find access control. Under the access control we have a number of option like add पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ जाएंगे, add role assignment, add co-administrator, add custom role। तीनों ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहे हैं। को एडमिनिस्ट्रेटर इन द सेंस कि लगभग ये एडमिन की तरह टास्क परफॉर्म करेगा, मींस नॉट नॉट अ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटर, एक तरीके से को एडमिनिस्ट्रेटर जो जिसके पास अच्छे खासे राइट्स रहते हैं। ओके, ठीक है. ऐड रोल असाइनमेंट्स में जब जाते हैं ना, तो ऐड रोल असाइनमेंट इन द सेंस आप बिल्ट इन सर्विसेज यूज करना चाहते हो, आप बिल्ट इन सर्विसेज यूज करना चाहते हो जो कि यहाँ पे मेंशन है। आप देखिए यहाँ पे n number, thousands of roles are available, thousands of roles are available, you need to decide। और इसमें आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। पैकेज इन द सेंस लाइक एज, यहाँ पे हम कोई से भी एक रोल सेलेक्ट कर लेते हैं लाइक एज स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर। इसमें हमने क्या Okay. रोल असाइन कर दिया, स्टोरेज अकाउंट कंट्रीब्यूटर का। Global admin means he will have the owner permission, right? Manju? ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट इज यूज फॉर द एडी सिंक्रोनाइजेशन। जब आप एडी को सिंक्रोनाइज करते हो ना, उस केस में ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट होती है।
तो ठीक है। अभी अपने पास टेलनेट यूजर ब्लैंक है, इसके पास कोई भी सर्विस हमने असाइन नहीं कर रखी। यू नो दैट कि ये हमने फ्रेश यूजर क्रिएट किया और उसको प्रोसीड कर दिया। इसके पास ना ही कोई रिसोर्स का एक्सेस है और ना ही इसका खुद का कोई सब्सक्रिप्शन है, करेक्ट। अगर आप कोई yes, सर्विस ओपन करेंगे तो यू आर अनेबल टू फाइंड द सर्विसेज। यहाँ पे आपको कोई भी सर्विस दिखाई नहीं पड़ रही, वी आर अनेबल टू correct, फाइंड। correct. Yes. चलो बैक आ जाते हैं यहाँ पे, यूजर ग्रुप आर सर्विस प्रिंसिपल। तो हमारे पास यूजर है, हमने जस्ट क्रिएट किया है, इसको कंट्रीब्यूटर हम बना रहे हैं। टेलनेट हमने नाम दे दिया। ये यूजर को फेच करेगा, सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड दिस इज योर टेलनेट ऑब्जेक्ट आईडी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिव्यू एंड असाइन का। तो हम क्या असाइन कर रहे हैं इसको, MSDN का सब्सक्रिप्शन, लेकिन लिमिटेड एक्सेस के साथ कि ये बंदा Yes. So स्टोरेज से रिलेटेड एक्टिविटी को मैनेज कर पाए। yeah. So Meanwhile, I'm going to create one storage account। यहाँ पे हम एक स्टोरेज अकाउंट भी क्रिएट कर लेते हैं रूट से, ना कि क्लाइंट से, क्योंकि रोल असाइन होने में आरबैक सर्विस के थ्रू रोल असाइन में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। okay. तो लेट मी ओपन। हमने इसको 46 वाला असाइन किया है, राइट। Yes, sir. सब्सक्रिप्शन 46 को असाइन किया है, तो एक स्टोरेज है इसमें, आई थिंक बैकअप स्टोरेज 1988 के नाम से। लेट मी चेक कि I ये am. किस सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, 46 में अवेलेबल है, राइट। Oh, बैक टू द पोर्टल, इसको पेज को थोड़ा सा करते हैं रिफ्रेश। हार्डली इट विल टेक अप टू 2 मिनट। ठीक है, वैसे 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड के अंदर हमें रिसोर्सेज मिलने चाहिए। okay. ओके, वी शेयर्ड द सब्सक्रिप्शन, नॉट अ पर्टिकुलर रिसोर्स, राइट। हमने इसको क्या प्रोवाइड किया है, आरबैक के Subscription. थ्रू Yes. सब्सक्रिप्शन शेयर कर Subscription. रखा है। Yes. 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 ठीक है, तो एक बार We इसमें need to चेक कर share लेते the. हैं सब्सक्रिप्शन मिल रहा है कि नहीं हमें। वी आर एबल टू फाइंड द सब्सक्रिप्शन, Yes. 98 वाला शेयर किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो Okay. यहाँ पे 98 का शेयर किया है। आईटी, करंट कॉस्ट, ये सब नहीं दिखना चाहिए क्योंकि आपने इसको एक लिमिट प्रोवाइड कर रखी है। ओके, डू वन थिंग, बैक आ जाते हैं यहाँ पे एजूर पोर्टल के ऊपर और एक स्टोरेज अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। And storage account should be a part of same subscription that we are using, that we shared। ये रूट अकाउंट से क्रिएट कर रहे थे. Okay. हाँ, अभी रूट पे हैं, अभी रूट पे हैं, आर बैक को Yeah. कंफर्म करने। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 90. 98 एबीडी क्लास, यहाँ पे नाम दे देते हैं क्लास ट्रेनिंग 1988 table storage। I wanted to create a location of central US। No need to do anything, GRS वगैरह पे तैयार करते हैं, इसको पब्लिक कर देते हैं and create।
स्टोरेज अकाउंट के लिए हमने कंट्रीब्यूटर रोल इसमें असाइन किया है, राइट? जो हमारा Yes. टेलनेट अकाउंट है इसको हमने कंट्रीब्यूटर बना रखा है, Yeah. इसके लिए स्टोरेज अकाउंट को ये हैंडल कर पाए। एक स्टोरेज हमने यहाँ पे तैयार किया है रूट के केस में, विच इज अवेलेबल इन सेम सब्सक्रिप्शन, जो हमने सब्सक्रिप्शन शेयर कर रखा है अपने क्लाइंट के साथ। We are able to find all the resource group that we created. अब देखिए यहाँ पे केवल एक सब्सक्रिप्शन दिखाई पड़ रहा है एंड वी आर अनेबल टू फाइंड द सब्सक्रिप्शन आईडी। ये सिर्फ हमें ये गाइड कर रहा है कि यू हैव अ एक्सेस ऑफ व्हाट वी कैन से दैट MSDN सब्सक्रिप्शन, बट MSID Yes. जो उसकी सब्सक्रिप्शन आईडी है उसकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास Yes. नहीं आ रही। Yeah. ओके, गिव मी 1 मिनट, लेट मी चेक। We are trying to create one storage account using एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। ठीक है, हम यहाँ पे यूजर के एक्टिव डायरेक्टरी यूजर के थ्रू एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। इफ वी आर एबल टू क्रिएट द स्टोरेज अकाउंट वी विल मूव आवरसेल्फ एंड ट्राई टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। इसके बाद हम एक VMS से कोशिश करेंगे क्रिएट करने के लिए, बिकॉज यू नो दैट इसको राइट्स हमने क्या दे रखे हैं स्टोरेज अकाउंट के लिए, ये कंट्रीब्यूटर रोल है सिर्फ स्टोरेज अकाउंट के लिए, तो आई डोंट थिंक कि ये वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर पाएगा। इज दैट करेक्ट? Yes. Yes. ठीक है, सो वेट कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू सेम एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं पॉलिसी से। पॉलिसी का कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है आलबैक का। स्टोरेज अकाउंट हमने सक्सेसफुली तैयार कर रखा है एंड वी आर एबल टू परफॉर्म द एंटायर टास्क। जो भी हम यहाँ पे टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वी आर एबल टू परफॉर्म दैट। विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट वी आर एबल टू क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे AVD क्लास रिसोर्स ग्रुप के अंदर हमने स्टोरेज अकाउंट क्रिएट कर रखा है।
and we are able to perform entire task. यहाँ पे कंटेनर, फाइल शेयर, क्यूज वगैरह सबको तैयार कर सकते हैं. Okay. Meanwhile, let me create a virtual machine and see the impact. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैलिडेशन फेल्ड आ रहा है Mhm. because multiple error, unauthorization failed, Authorization. right? Authorization failed in the Yes. sense Yeah. कि Yeah. आप जिस यूजर से ट्राई कर रहे हैं ना, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर वर्चुअल मशीन, स्टोरेज आप क्रिएट कर पा रहे हैं, उसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, बट जब वर्चुअल मशीन की बात करते हैं तो वर्चुअल मशीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर सर्विसेज. Yes. दैट्स व्हाई Yes. वी आर एबल टू क्रिएट इट. Yes. Yes. ठीक है, Only अब storage related stuff we can create and we can do the. करेक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो इसको शेयर किया है, सब्सक्रिप्शन को शेयर कर रखा है ना, which is correlated to, you can say that, built-in group. हमने इसको built-in RBAC सर्विस का मेंबर बनाया है. बट व्हाट यू थिंक अबाउट कस्टम? तो एक बार हम कस्टम को करके देख लेते हैं. सेम सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करते हैं, MSDN सब्सक्रिप्शन. इस बार हम अपना खुद का रोल डिजाइन करेंगे. आई डोंट वांट टू यूज द एग्जिस्टिंग रोल. IAM पे जाएंगे. अंडर द IAM अकाउंट, एक्सेस एंड identity and access control, add पे जाएंगे, and this time we need to proceed with custom role. The meaning of custom role, you can design your role as per your requirement. built-in में तो जो built-in है वही है. अब आप कुछ ऐसा रोल असाइन करना चाहते हैं Yes. जिसमें VP Yes. एक्सेस हो, वो डेटाबेस भी Customer. मैनेज करें, है ना, वेब एप्लीकेशन भी मैनेज करें. Correct. तो वी हैव ऑप्शन टू डू दैट. चलिए, लेट मी गाइड यू अबाउट द व्हाट आर द ऑप्शंस आर अवेलेबल. बेसिक में आप रोल नेम डिजाइन कर दीजिए, क्लास कस्टम role. हमने ये दे दिया class custom role, and we have a 3 different option: clone a role, start from scratch, and start from JSON. If you have a JSON, अगर आपने कोई कोडिंग बना रखी है JSON के अंदर, उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. क्लोन नहीं बनाना क्योंकि अपने पास कोई भी रोल कस्टम है नहीं. क्लास Yes. कस्टम. Yes. दिस इज द परमिशन टैग एंड एक्सक्लूड परमिशन टैग. क्या ऐड करना है, क्या नहीं ऐड करना है, दोनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं. तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड परमिशन. एक्सक्लूड जो करना है वो आप उसमें से कर सकते हैं. अब देखिए, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ एंटायर सर्विसेज. तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी सर्विस किस पर्टिकुलर पार्ट में आएगी. आई एम गोइंग टू सेलेक्ट कंप्यूट फर्स्ट, क्योंकि वर्चुअल मशीन कंप्यूट का पार्ट है. तो कंप्यूट में देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें. माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, करेक्ट? Yes. Virtual machine, such as virtual machine. Correct. Select the compute icon and it will give us a lots of permission. यहाँ पे मल्टीपल परमिशंस मींस एक वर्चुअल मशीन में आप क्या क्या एक्टिविटी करना चाहते हैं, क्या एक्टिविटी नहीं करने देना चाहते हैं. इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन. लाइक एज माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट में क्या क्या आएगा: रजिस्टर सब्सक्रिप्शन फॉर कंप्यूट and unregistered subscription for compute. Both options are available. I wanted to register it. रीड अवेलेबिलिटी सेट. अगर आपको लगता है नहीं अवेलेबिलिटी सेट देने की जरूरत नहीं है, इसको राइट नहीं देने की जरूरत, आप इसको अनचेक मार दो.
ठीक ओके है। ओके और देन नंबर, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे रोल्स है। सो फॉर नाउ आई एम गोइंग टू ऐड इंटायर परमिशन। कंप्यूटर की सारी सर्विसेज ये मैनेज कर पाएगा, कंप्यूटर में जो भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ना, वो सभी टास्क मैनेज कर पाएगा। ओके एक ये हमने कर दिया। अब जब आप ऐड करते हैं ना, आप देखिए यहाँ पे भी आप रिमूव कर सकते हो, या तो आप एक्सक्लूड कर दो, या तो यहाँ से उस रोल को, पर्टिकुलर रोल को हटा दो। डिलीट कर जो सकते टास्क आपने परफॉर्म करना है उसको आप हटा दो। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूट क्लाउड सर्विसेज डिलीट, ये हम उसको राइट्स नहीं देना चाहते हैं कि वो बंदा डिलीट कर पाए, हमने वो सर्विस ही यहाँ से हटा दी। करेक्ट। एज इट इज आपको ओके ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि कौन सी सर्विस अलाउ डिस अलाउ करनी है। एक तो कंप्यूट हो गया। ऐड परमिशन पे जाओ फिर से, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये बंदा स्टोरेज का भी को भी मैनेज करे। आई एम गोइंग टू सर्च स्टोरेज। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क स्टोरेज में दो ही तीन दिखा पड़ रहा है। एक वर्चुअल नेटवर्क के बाद, okay? इसको विनेट की भी परमिशन दे देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क या है ऊपर है ऊपर दिस वन, यस नेटवर्क connect cloud and on-premises infrastructure services provide to you. Microsoft SCCM, ठीक है। लास्ट में दिखा पाएगा मुझे लास्ट माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क क्लाउड और DNS वर्चुअल नेटवर्क, ये सारा चीज यस आ गया यस इसमें। यस हम इस परमिशन में इसको असाइन कर देते हैं इंटायर रोल्स। तो नेटवर्क से रिलेटेड सभी रोल, वर्चुअल मशीन से रिलेटेड सभी रोल हमने इसमें एसोसिएट कर दिया। अब नंबर ऑफ रोल्स हमारे पास हो गए दो। वीएम भी हैंडल करेगा एंड स्टोरेज अकाउंट भी हैंडल करेगा, सॉरी नेटवर्क भी नेटवर्क मैनेज। नेक्स्ट पे किया, नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्रिएट। अभी आप कस्टम रोल डिजाइन कर रहे हो, असाइन नहीं किया हमने, अभी हमने इसको केवल क्रिएट किया है। क्रिएट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अभी हमने जस्ट प्रोसीड किया, यहाँ पे तो आ गया रिप्लाई की योर कस्टम रोल इज रेडी टू यूज, बट जब आप असाइन करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट अलग से आएगा। ओके We created a custom role. Back to the subscription again. Identity and access management. Add role. यहाँ पे custom था, अब आपको role assign करने हैं, right? You need to assign the roles. So role assign करने के लिए आप क्या करेंगे? We just need to click role assignment. These all are the roles are available. यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं number of roles जो अपने पास available है। कस्टम रोल हमारा जो रोल है वो है क्लास कस्टम रोल के नाम से हमने बनाया था, राइट? We are unable to find, mean it is in progress. कस्टम रोल कस्टम रोल आ गया, ये अपने पास रोल है। We just need to click add, click role assignment. रोल ऑलरेडी हम तैयार कर चुके हैं, तो आपको यहाँ पे this is what you want to make it. I wanted to make it contributor. Next. Wait. रोल में आपको अपना रोल डिसाइड करना है ना। कस्टम रोल We are unable to find, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे हाईलाइट होने में। Still we are unable to find
चलो कोई नहीं, एक बार पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। आगे यहाँ पे रोल क्लास Yes. कस्टम रोल सेलेक्ट किया हमने, नेक्स्ट किया। अब अपना यूजर असाइन कर दीजिए, रोल्स हो गया आपका। अब आप अपना मेंबर यानी टेलनेट इसको सेलेक्ट किया Yes. एंड नेक्स्ट असाइन कंप्यूट फुल परमिशन, नेटवर्क फुल परमिशन। We successfully assigned the role to our telnet user. बैक टू द क्लाइंट मशीन, टेलनेट पे आ जाते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं एक बार, पूरे विजार्ड को रिफ्रेश कर देते हैं क्योंकि रोल असाइन होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है। Let me try to create virtual machine. Select your resource group, username, central US is our location, operating system detail 2016. Next, no need to make any changes, default step हम use करेंगे to create our virtual machine. Okay, so still it is in progress I think, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको तैयार होने में, but Yes. definitely we are able to create. तो पेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं and try to access. Okay. It will take time to active our role, so Yes. you can try It to is do not. that. आप ये प्रैक्टिकल करना, फिर उसके बाद फिर बताना कि मैं क्या करता हूँ इम्पैक्ट होगा। भाई। ये मैं कल का वो दे दो ना, वीडियो भेज दो आप। मैं कन्वर्ट करके आपको भेजता हूँ रिकॉर्डिंग।
ठीक है, मैं ये देखता हूँ, मैं भी मैं क्रिएट करके देखता हूँ। ठीक है।